नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अपनी जन्म तारीख से जान लीजिए कि कब चमकेगी आपकी किस्मत, कब होगा आपका भाग्य उदय। भाग्य, रोजगार, संतान, विवाह सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके विवाह की शुभ उम्र क्या है और किस तारीख में आपका विवाह होता है और होना चाहिए। तो सबसे पहले हम विवाह की बात यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको आपकी ही विवाह उम्र के बारे में बताने वाले हैं कि आपकी विवाह के लिए शुभ उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि विवाह को 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख माना जाता है। दोस्तों देखिए, जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपके हर एक पॉइंट की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस उम्र में आपको सफलता मिलती है। आपकी नौकरी, रोजगार, संतान, विवाह सब चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तार से हम जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के आप वीडियो को ना जाएं। तो देखिए, 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख विवाह को माना जाता है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान का विवाह सही समय और सही जगह, सही इंसान से सही उम्र में हो। तो दोस्तों, क्योंकि विवाह के बाद हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, विवाह हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देता है, इसलिए शादी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और शादी में सही उम्र और सही जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी लोग चाहते भी हैं और जानते भी हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार कई तरह की परेशानियां खड़ी कर देता है। इसलिए विवाह करने से पहले ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि किस उम्र में विवाह करना सही रहेगा। तो दोस्तों, सही उम्र और सही साथी के साथ विवाह हमारी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आता है, क्योंकि ये जीवन भर का बंधन है, पवित्र रिश्ता है और ज्योतिष शास्त्र में हम इसको बहुत महत्व देते हैं। इसलिए अब जानेंगे कि क्या आपको पता है व्यक्ति के विवाह के लिए उसकी राशि अनुसार क्या उम्र होनी चाहिए, और क्योंकि सभी लोगों के मन में ये बात रहती है कि उनका विवाह कब और कैसे होगा। हालांकि देखिए, आजकल के युवा विवाह से पहले अपने करियर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले खुद को इस लायक बना लें जहां वो अपने जीवन साथी के साथ खुश रह सकें। लेकिन इसके बावजूद भी विवाह और ज्योतिष के बीच के रिश्ते को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आपको बता दें कि कुंडली का 7वां घर जो होता है वो हमारे विवाह की उम्र को बताता है। शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र ये सब शुभ ग्रह हैं। इनमें से यदि कोई एक 7वें घर में बैठा है तो शादी में आने वाली रुकावटें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह भी हो तो दोस्तों तब तो विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। जैसे राहु, मंगल, शनि, सूर्य ये सब अशुभ ग्रह हैं। इनका 7वें घर से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। ज्योतिष विज्ञान में हर चीज़ के लिए एक उचित समय माना गया है। इसी तरह विवाह के लिए भी एक उचित आयु निर्धारित की गई है कि इस समय पर अगर विवाह करते हैं तो इससे आपके जीवन में घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुला राशि के जातकों की जो शुभ आयु होती है वो है 23 वर्ष से शुरू होकर उम्र के वर्ष 23वें, 28वें, 29वें पड़ाव पर विवाह के सबसे ज़्यादा शुभ योग बनते हैं। और जनवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने तो इनके विवाह के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। साथ ही देखिए, तुला राशि के जातक एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए लंबा समय गुजार देने तक को तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा अच्छा जीवन साथी मिले जो उनकी भावनाओं को समझे, उनको प्यार दे, उनकी कद्र करे। तो उनकी तलाश में ये लगे रहते हैं, और जब उनकी ये तलाश पूरी हो जाती है तो बिना देखे ये विवाह भी कर लेते हैं। वहीं देखिए, तुला राशि के जातक अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, क्योंकि इनके लिए
परिवार और प्यार ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर 23 में 29 में तक के बीच में आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के मार्ग में कुछ बाधा आ रही है, तो आपको शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए। क्योंकि तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, इसलिए जब आपके कहीं विवाह की बात चलती है तो तब आप कोई भी परफ्यूम या सुगंधित इत्र लगा कर रखें। इससे आपके उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही देखिए, दूसरा उपाय आप ये करें कि पीपल की जड़ में आप मीठा जल अर्पित करें और साथ ही एक घी का दीपक जलाएं, अपनी प्रार्थना करें, या आप चाहें तो माता पार्वती और शिव जी भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, विवाह में अगर आपके कोई विलंब आ रहा है या आपके कोई किसी प्रकार की बाधा आ रही है, और आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे आपकी ही जन्म तारीख के हिसाब से कि आपका भविष्य, आपकी किस्मत कब चमकेगी, भाग्य कब आपका साथ देगा, आपको रोजगार, संतान, पैसा, ये सब चीज़ें आखिर कब तक आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उनका भाग्योदय जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिससे लगातार वो प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन उनके भाग्य उदय में कई तरह की रुकावटें उत्पन्न होती रहती हैं। या तो करियर में सफलता नहीं मिलती, या नौकरी अच्छी नहीं मिल पाती, विवाह में रुकावटें आ जाती हैं, पदोन्नति नहीं हो पाती, या रोजगार, व्यापार क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं का सामना बार बार करना पड़ता है। तो देखिए, इससे पता चलता है कि जब आपके भाग्योदय का सही समय नहीं होता, तब तक आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी ही रहती हैं, और इसी वजह से आप पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से परेशान ही रहते हैं। मानसिक तनाव हमेशा आपके ऊपर हावी रहता है। तो देखिए, अब हम आपको अंग ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार आप जानेंगे कि जीवन में समस्याओं का समाधान आपकी कब होने वाला है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपका भाग्य उदय किस साल में होगा, किस उम्र में होगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको अपनी जन्म तारीख पता होनी चाहिए, जिससे आप अपना मूलांक जान सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपना मूलांक कैसे बनाएंगे। यानी अगर आपकी जन्म तारीख 1 से 9 के बीच में है, तो तब आपका मूलांक इस तरह से बनेगा कि अगर आपकी जन्म तारीख 10 से 31 के बीच है, तो इन दोनों के जोड़ से आपका मूलांक निर्मित होगा। और अगर उदाहरण के लिए आपकी जन्म तारीख 23 है, तो तब 2 और 3 को जोड़ने पर आपका मूलांक 5 बनेगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 11 है, तो दोस्तों आपका मूलांक 1 और 1 मिलकर 2 मूलांक रहेगा। आप समझ ही गए होंगे। इसलिए इस तरह से सबसे पहले आप अपना मूलांक बना लें, और उसके बाद आप देख लें कि हम आपको 1 से 9 तक के मूलांक वालों का जो भाग्य उदय का समय है वो कब होगा, इसके बारे में बताएंगे। तुला राशि के जो सभी व्यक्ति होते हैं उनका मूलांक 1 से 9 के बीच ही रहता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक मूलांक वालों का भाग्य उदय 22 वर्ष में होता है, यानी इसी साल इन्हें सफलता मिलने लगती है। और जिनका मूलांक 2 होता है, उनको 24 वर्ष की आयु में शुभ फल की प्राप्ति होती है, उनका भाग्य उदय होता है, उनकी उन्नति होती है और उनकी किस्मत 24 साल में ही चमकने लगती है। इसके अलावा जिनका मूलांक 3 होता है, उनकी किस्मत के सितारे 32वें साल में चमकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 32 साल की जब उनकी आयु हो जाती है, तब उनका भाग्य उदय होता है। इसके अलावा जिनका मूलांक 4 होता है, उनका भाग्य उदय 36 वर्ष में होता है, और कभी कभी तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 42वें वर्ष में भी हो जाता है। और यदि किसी का मूलांक 5 होता है, तो उनका सबसे अच्छा वर्ष 32वां होता है। जी हाँ दोस्तों, 32 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है, तब उनका विशेष भाग्योदय होता है। और जिनका मूलांक 6 होता है, उनका 25वां साल बहुत उन्नतिदायक होता है। जब 25वें साल में वो पहुंचते हैं, तो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, धन लाभ होता है, अच्छी नौकरी प्राप्त होती है। उनको जीवन में सफलता देने वाला ये 25वां साल होता है। इसके अलावा जिनका 7 मूलांक होता है, उनका भाग्योदय 38 वर्ष या फिर 44 वर्ष में होता है। और जिनका 8 होता है, ऐसे लोगों की किस्मत तो 36वें या 42वें वर्ष में चमकती है। इसी साल इनको धन संपत्ति, सुख और रोजगार की प्राप्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अंत में आपको बता दें कि जिनका मूलांक 9 होता है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 28वें वर्ष में ही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 28 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है, तब इनको पैसा, नाम, शोहरत, संतान सब कुछ मिलने लगती है। तो ये था वो 1 से 9 तक के बीच होने वाला भाग्योदय का समय।
और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।